कहानी का नाम जादुई घोड़े का रहस्य। बुशरा और रुशदा। गांव के पास वाले जंगल के किनारे पर बुशरा और रुशदा, दो बहनें, खिलखिलाते हुए बातें कर रही थीं। बुशरा थोड़ी गंभीर स्वभाव की थी, जबकि रुशदा का चुलबुलापन हर किसी का दिल जीत लेता था। देखो रुशदा, जंगल के अंदर बहुत दूर मत जाना, बाबा ने मना किया है, बुशरा ने सख्ती से कहा। अरे दीदी, डरने की क्या बात है, बस थोड़ा सा आगे तक चलेंगे, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, सुना है उसके पास बहुत सुंदर नज़ारा होता है, रुशदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों बहनें जंगल के अंदर कुछ दूर तक चलीं। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी घोड़े की हिनहिनाहट। रुशदा ने हैरानी से चारों ओर देखा। दीदी, ये आवाज़ कैसी है? यहाँ तो कोई घोड़ा नहीं हो सकता, उसने कहा। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ीं, घने पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ घोड़ा दिखाई दिया। उसका रंग सफ़ेद था, लेकिन उसकी चमक किसी चांदनी से कम नहीं थी। उसकी आंखों में गहरी नीली रोशनी थी और उसके शरीर पर सुनहरे निशान थे। ये तो जादुई घोड़ा लगता है, बुशरा ने आश्चर्य से कहा। घोड़े ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे उनके पास आ गया। उसने अपनी नज़रें रुशदा पर टिकाईं और अपनी हिनहिनाहट से जैसे कुछ कहना चाहा। क्या तुम बोल सकते हो? रुशदा ने साहस जुटाकर पूछा। हाँ, घोड़े ने धीमे और गहरे स्वर में कहा। मेरा नाम रक्षा है, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ, लेकिन मैं मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। बुशरा ने कहा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? रक्षा ने समझाया, एक जादूगर ने मुझे कैद कर दिया था, मैं मुश्किल से भाग निकला हूँ, लेकिन मेरी ताकतें कमज़ोर हो गई हैं। अगर तुम मुझे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास ले चलो तो मैं अपनी शक्ति वापस पा सकता हूँ। बुशरा और रुशदा ने एक दूसरे की ओर देखा। यह जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन उनकी ममता ने उन्हें हिम्मत दी। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, रुशदा ने आत्मविश्वास से कहा। वे घोड़े को लेकर जंगल में और आगे बढ़ीं। रास्ता कठिन था, चारों ओर कंटीले झाड़ और घनी झाड़ियाँ थीं। बुशरा ने सावधानी से घोड़े को सहारा दिया, जबकि रुशदा झाड़ियों को हटाती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे की मिट्टी से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही घोड़ा उस रोशनी के पास गया, उसका शरीर और भी चमकने लगा। तुम दोनों ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, घोड़े ने कृतज्ञता से कहा। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। रक्षा ने अपनी चमकती हुई पूंछ से एक जादुई वस्त्र निकाला। यह जादुई वस्त्र है, जब भी तुम मुश्किल में पड़ो इसे पहनकर मेरी मदद मांग सकती हो। बुशरा और रुशदा ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन तभी घने जंगल में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। जादूगर वापस आ गया था। यह क्या कर रहे हो रक्षा? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, उसने गुस्से से चिल्लाया। जादूगर ने अपना जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन बुशरा ने तुरंत जादुई वस्त्र को रुशदा को पहना दिया। अब बोलो रक्षा, हमें क्या करना है? रुशदा ने पूछा। मुझे अपनी पीठ पर चढ़ाओ और उस दिशा में दौड़ो जहां रोशनी दिखाई दे रही है, रक्षा ने कहा। दोनों बहनें घोड़े पर चढ़ीं और रक्षा ने पलक झपकते ही जादूगर को पीछे छोड़ दिया। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गईं, तो घोड़े ने कहा, अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, तुम दोनों बहादुर हो। यह जादुई वस्त्र हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बुशरा और रुशदा ने मुस्कुराते हुए घोड़े को विदा किया। वह हवा में उड़कर गायब हो गया। आज हमने जो सीखा वह याद रखना, बुशरा ने रुशदा से कहा। क्या? कि साहस और दया से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है, बुशरा ने प्यार से कहा। रुशदा ने सिर हिलाया और दोनों बहनें घर की ओर चल पड़ीं, अपने दिल में साहस और हाथ में जादुई वस्त्र लेकर।